सबसे पहले बात करूंगा खाद्य महंगाई की। देश में खाद्य महंगाई को कम करने में सामान्य मानसून पर्याप्त नहीं होगा। रिसर्च एजेंसी क्रिसिल ने यह अनुमान में बताया। रिपोर्ट में अपनी कहा क्रिसिल ने कि अल नीनो के असर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट और वैश्विक खाद्य महंगाई की वजह से खाद्य महंगाई को कम करना बड़ी चुनौती होगी। इस बीच देश में सब्जियां, खासकर टमाटर की महंगाई आसमान पर है। आपको पता है 300 रुपए किलो तक के भाव चले गए हैं रिटेल मार्केट में। कल मदर डेयरी पर 260 रुपए का भाव था। सोचिए जब कोऑपरेटिव पर यह भाव है तो फिर बाजार में, रिटेल में तो महंगी कीमतें और ज़्यादा होंगी। टमाटर का भाव 300 रुपए के स्तर पर लंबे समय तक रह सकता है, इसको पार भी कर सकता है। उधर प्याज और आलू भी महंगे होने की आशंका है। महंगाई के मोर्चे पर और चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इस साल देश में चीनी उत्पादन घटने की आशंका है, जिसकी वजह से चीनी के भाव बढ़ने का भी अनुमान है। सर, आकलन ये अचानक बदलने क्यों लगे? हमको तो ये लग रहा था कि हम सही ट्रैक पर हैं। आरबीआई लगातार जो अनुमान लगा रही थी, महंगाई गिरती चली जा रही थी, डिफ्लेशन तो ऐसी बातें अभी होने लगी थी 1 महीने पहले तक, सारे अनुमान पलट गए। खाद्य महंगाई शुरुआत से चुनौती थी। वो जो उत्साह बना था, जिसको हम यूफोरिया कहें, बना था, उस दौरान भी हमने मनी सेंट्रल की चर्चाओं में कहा था कि खाद्य महंगाई के स्तर पर कई सारे बड़े दबाव हैं जो खुलकर सामने आएंगे। हालांकि रिजर्व बैंक ने उस उत्साह के बाद अपने आप को करेक्ट भी किया और ये कहा कि खाद्य महंगाई को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं। अब ध्यान से अगर आप देखें तो भारत में जो फूड बास्केट है, जो इन्फ्लेशन का इंडेक्स है, जिस इंडेक्स के आधार पर बाजार में ब्याज दरें तय होती हैं, उसमें खाद्य सामानों का हिस्सा करीब 39 से 40% है। और उस पूरी बास्केट में अब बढ़ोतरी दिखाई दे रही है सब जगह, सारी जगह। मानसून सामान्य है या असामान्य है, यह तय करना इस साल बेहद मुश्किल है, क्योंकि मानसून में दोनों तरीके की परिस्थितियां हैं, सूखा भी और बाढ़ भी है, जो सामान्य रूप से नहीं होता है। दुनिया भर की सारी एजेंसियां, क्रिसिल और बाकी लोग भारत की महंगाई को लेकर आकलन बदलने लगे हैं। जून में जब महंगाई का आंकड़ा आया, खुदरा महंगाई का, और महंगाई की दर 4.8% थी, यानी 5% से नीचे थी, तो काफ़ी उत्साह दिखाई दिया सरकार और सारे सबके भीतर कि नहीं, महंगाई को नियंत्रण में कर लिया गया। लेकिन वो सारी परिस्थिति 1 महीने के भीतर बदल गई। अब गेहूँ, चावल, चीनी, दालें, मसाले, सारा, पूरी बास्केट, अंडे, मीट, सारी की सारी फूड बास्केट में अब तेज़ी दिखाई दे रही है। और इसलिए क्रिसिल ने जो बात कही वो महत्वपूर्ण है कि भारत की महंगाई अब केवल मानसून से नियंत्रित नहीं होती। भारत की महंगाई को प्रभावित करने वाले और भी कारण। और ध्यान रखें कि बारिश है, पर अल नीनो का खतरा बना हुआ है, और अल नीनो का खतरा आने वाले 1-2 महीनों में और ज़्यादा दिखाई देगा, जब ड्राई वेदर बनना शुरू होगा, ये माना जा रहा है। दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा अपनी ताजी रिपोर्ट में कि भारत की महंगाई अगली तिमाही में 6% का स्तर पार कर जाएगी, यानी जो रिजर्व बैंक का सहनीय स्तर है उससे ऊपर पहुंच जाएगी। रिजर्व बैंक की तरफ से भी अभी आकलन आने हैं, लेकिन संकेत इस बात का है कि खाद्य महंगाई का जो मौजूदा रुख है वो वापस इसे 6 से 7% के आसपास ले जा सकता है।